Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं जिस वीडियो लेक्चर को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है HPU PG एंट्रेंस 2022 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 2022 में जो है विभिन्न जो है पीजी कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए गए हैं। उसमें चाहे जो है एमए पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो या संस्कृत हो, जर्नलिज्म हो, एमएसडब्ल्यू हो, बीएसडब्ल्यू हो या इसके अलावा एमएससी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो या दूसरे अन्य जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है कि आफ्टर रिजल्ट जिनका रिजल्ट आउट हो गया है, ठीक है, तो उसके संदर्भ में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि जब जो है रिजल्ट आउट हो जाता है तो उसके बाद जो है कितने विद्यार्थियों को जो है कितने स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए एचपीयू बुलाएगा और कितनी सीट्स जो है एक सीट्स पर कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, ठीक है, किस तरह जो है फाइनल सिलेक्शन जो है होता है, ठीक है, किस तरीके से फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है सारी की सारी जानकारी शेयर करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप एचपीयू से संबंधित अन्य अपडेट्स जो है भविष्य में भी प्राप्त करते रहें। तो चलिए इस प्रोसेस को मैं आपको पूरा बताता हूं, ठीक है। जैसे जो है वर्तमान समय में बहुत सारे जो पीजी एंट्रेंस के रिजल्ट आ गए हैं तो उसके बाद जो है क्या विद्यार्थियों को सबसे पहला प्रश्न तो विद्यार्थियों को ये रहता है, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का है, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सिलेक्शन होगा पॉलिटिकल साइंस में। तो सबसे पहला जो डाउट जो है बहुत सारे रिजल्ट जो आउट हो गए हैं, सबसे पहला जो डाउट रहता है विद्यार्थियों को वो क्या रहता है कि क्या अब हमें जो है किसी काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू जो है काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो पीजी एंट्रेंस के संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी काउंसलिंग पोर्टल पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट आउट हो गया है तो यूनिवर्सिटी अब क्या करती है, जैसे ही आपका रिजल्ट आउट हो गया तो एक वीक के अंदर यूनिवर्सिटी जो है काउंसलिंग के लिए आपको खुद बुलाएगा। अगर आपके नंबर जो है अच्छे हैं, ठीक है, और सीट के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी जो है एक सीट के लिए 3 विद्यार्थियों को लेती है। ये मैं आपको समझाऊंगा पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से कि किस प्रकार यूनिवर्सिटी एक सीट के लिए 3 बच्चे लेते हैं, फिर इन 3 में से एक बच्चा ही सिलेक्ट जो है कैसे होता है। तो जब रिजल्ट आउट होता है तो उसके बाद जो है पीजी कोर्सेज के लिए, जैसे बीएड है, बीएड की काउंसलिंग के लिए जो है आपको अप्लाई करना होता है। फर्स्ट काउंसलिंग होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, लेकिन पीजी जो कोर्सेज है आपके पास उनके लिए जो है आपको काउंसलिंग के लिए कहीं भी अप्लाई नहीं करना होता है। और जो एचपीयू की मेरिट है ये आप ध्यान रखें कि एचपीयू ने जितने भी पीजी कोर्सेज का रिजल्ट जो आउट किया है इसके थ्रू जो है एचपीयू के जो डिपार्टमेंट है उनमें ही जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा सरदार पटेल जो यूनिवर्सिटी है मंडी में वहां पर सिलेक्शन लिया जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है कि जो है अगर हमारा नंबर जो है एचपीयू में नहीं पड़ता है तो क्या धर्मशाला जो है एमएससी होती है या मंडी एमएससी होती है या हमीरपुर में एमएससी होती है। तो अगर आपके नियर बाय कॉलेज है, अगर किसी विद्यार्थी के पास नियर बाय कॉलेज है जहां पर एमएससी करवाई जाती है या एमए वहां पर होती है तो वो जो है अपने एचपीयू के स्कोर के बेस पे, अगर उनका नंबर एचपीयू में नहीं पड़ता है या सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में नहीं पड़ता है तो एचपीयू के एंट्रेंस स्कोर के कार्ड के बेस पर वो जो है एमए के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं नियर बाय कॉलेज में। तो उसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। जब ये कॉलेज अपनी एडमिशन जो है डेट जारी करेंगे तो आप अपने एमए का स्कोर कार्ड लगाकर एडमिशन फॉर्म फिल करके उस जो है कॉलेज में जा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जो है सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये जो है एचपीयू पॉलिटिकल साइंस जो है एंट्रेंस का रिजल्ट आउट करवाया गया था 25/6/2022 को। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो एमए पॉलिटिकल साइंस जो सेशन है इसका रिजल्ट आउट हो गया था। अब मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार जो है सिलेक्शन होता है, ठीक है, किस प्रकार जो है काउंसलिंग के लिए कॉल आता है, किस प्रकार सिलेक्शन रहेगा, काउंसलिंग कॉल कैसे आता है, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। तो जो ये पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में जो मैंने पीडीएफ देखा, पीडीएफ में जो टोटल स्टूडेंट्स थे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया था इसमें
1486 बच्चों ने टोटल जो है एंट्रेंस दिया है। और एचपीयू जो डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस है, एचपीयू जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो है 40 सीट्स है एचपीयू में, ठीक है। 40 सीट से 1486 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन 40 सीट के लिए कितने विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो 1486 में से जिन जो है बच्चों ने जो है कैटेगरी वाइज, चाहे वो जो है आपने एससी कैटेगरी में भरा हो, चाहे आपने जनरल कैटेगरी में भरा हो, चाहे ओबीसी में भरा हो, चाहे आपने ईडब्ल्यूएस में भरा हो, चाहे आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड में भरा हो, तो इनमें से इन 40 सीट्स के लिए 1486 में से कैटेगरी वाइज जो है एससी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सिंगल गर्ल चाइल्ड, इनमें से एक सीट के लिए 3, अर्थात एक सीट के लिए 3 मीन्स 40 गुना 3, 40 गुना 3 कितने हो गए हमारे पास, 40 गुना 3 मीन्स 120 विद्यार्थियों को, 1486 जो है विद्यार्थियों में से कुल जो है जिन विद्यार्थियों ने जो है जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल करा है तो आपने अपनी जो है उस समय जो है कैटेगरी उसमें मेंशन की होती है। और ये जो 40 की 40 सीटें हैं एचपीयू में, ये सब्सिडाइज्ड है। सब्सिडाइज मीन्स ये सारी की सारी जो है गवर्नमेंट सीट्स है, नॉन सब्सिडाइज नहीं है, सेल्फ फाइनेंस में नहीं है। तो इन 40 की 40 सब्सिडाइज सीट के लिए 1486 में से 120 बच्चों को कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। और इन 40 सीटों का जो डिवीजन है एचपीयू में वो कैसे है, 40 सीटों का मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूं 40 सीटों का डिवीजन, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें जो है 40 सीटों का, जैसे आपके पास जर्नल में जो है जनरल कैटेगरी में आपके पास इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 सीट्स रहने वाली है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 20 सीट, और एससी के लिए आप रख लो जो है कम से कम जो है 7 से 8 सीट, ठीक है। ये वो जो है हमारे पास, और इसके अलावा जनरल के एससी हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर जो है एसटी के लिए आप रख लो 2 से 4 सीट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप रख लो 2 से 3 सीट्स, ठीक है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आप रख लो जो है 1 सीट, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 1 सीट रहती ही है। और बच गया हमारे पास ओबीसी, तो ओबीसी में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 1 से 2 सीट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब कैटेगरी वाइज जैसे देखो यहाँ पर 18 से 20 सीट है, तो जनरल कैटेगरी में ये लोग क्या करेंगे, 20 दिए जो है 60, 20 इंटू 3, ठीक है, 60 बच्चों को बुलाएंगे। तो उन 60 बच्चों में से जनरल कैटेगरी में 20 बच्चों की सिलेक्शन जो है फाइनली होगी, ठीक है। और सिलेक्शन कैसे होगी, इन जब जो है 120 बच्चों को काउंसलिंग को बुलाया जाएगा, तो जो कैटेगरी वाइज अपनी जो है कैटेगरी में जो लोग जो है मेरिट में हैं, उन 120 लोगों को एक वीक के अंदर ये पीडीएफ आप लोगों के बीच, नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर ले ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो एक वीक के अंदर 120 बच्चों की लिस्ट आ जाएगी एचपीयू डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। बाकी डिपार्टमेंट में भी एमएससी में जहां जहां जितनी सीट्स है उसका 3 गुना जो है आप लोगों के पास जो है बच्चे का जो है काउंसलिंग के लिए कॉल आ जाएगा, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट में नॉन सब्सिडाइज भी है, तो जिसने नॉन सब्सिडाइज में भरा है तो उसका नॉन सब्सिडाइज में ही होगा, जिसने सब्सिडाइज में भरा है तो उसका सब्सिडाइज में ही नाम जाएगा। तो मैं अब बता क्या रहा था कि इन 120 सीटों के लिए जिन बच्चों को कॉल आएगा, ठीक है, अर्थात एक लिस्ट जो है जारी की जाएगी एचपीयू के द्वारा, और उन बच्चों को बोला जाएगा कि आपने निर्धारित दिनांक को जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आकर अपने जो है क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है, बीए तक की क्वालिफिकेशन आपने बतानी है कि बीए में कितने नंबर है। और यहाँ पर दूसरी बात ये ध्यान रखनी, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया अभी वो अपना कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जो है उस डेट तक निकाल लें। जैसे ही कुछ लोग रनिंग में कर रहे हैं अभी, ठीक है, बीए, तो उनका रिजल्ट अगर नहीं आया तो आप एचपीयू जाकर जो है कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट निकलता है एचपीयू से, ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो 120 बच्चे हैं, इन 120 बच्चों को कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, और इन 120 बच्चों से कैटेगरी वाइज जो है क्या किया जाएगा, एक सीट के लिए जो है 3 बच्चे तो ले लिए, ठीक है। फिर इन 120 बच्चों में से कैटेगरी वाइज पहले क्या होता है, पहले एंट्रेंस की मेरिट देखी जाती है। जैसे मान लो 82 टॉपर है, ठीक है, 82 टॉपर है, ठीक है, तो इसकी सिलेक्शन तो 101% पक्की है, ठीक है। तो एंट्रेंस का स्कोर पहले सबसे पहले देखा जाएगा। तो 120 में से अगर एंट्रेंस का स्कोर किसी का क्लैश करता है, मान लो 2 लोग 40-40 के स्कोर पे आ गए, जो है ए कैंडिडेट का भी 40 है, बी कैंडिडेट का भी 40 है, फिर
इस अवस्था में जो है एकेडमिक देखा जाता है, दोनों की परसेंटेज देखा जाती है, जिनमें से दोनों की परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको जो है वो सीट मिल जाएगी। अगर एकेडमिक भी दोनों की जैसे मान लो 40-40 नंबर यहाँ हैं और परसेंटेज भी दोनों की सेम है 80-80%, तो क्या करेंगे, तो फिर उस अवस्था में देखा जाता है जिस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ जो है बड़ी है, जो है दोनों में बड़ा है, उसको सीट जो है दी जाएगी। तो इस आधार पर जो है आपको कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। ऐसी जो है कैटेगरी में हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी में हो, चाहे आप एसटी में हो, तो प्रत्येक कैटेगरी वाइज जो है विद्यार्थियों को अब जो है कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग के दिन जो है आपकी जो है सर्टिफिकेट चेक होंगे। और फर्स्ट जो है क्राइटेरिया आपका रहेगा एंट्रेंस में जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा, ये फाइनल अपडेट है मेरी तरफ से, ठीक है, एंट्रेंस में जिसके मार्क्स सबसे अच्छे हैं उनको जो है सीट्स जो है सबसे पहले दी जाएगी कैटेगरी वाइज, ठीक है। और इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को जो है कोई अन्य डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि सर किस तरीके से हम अप्लाई करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है। ये जो रिजल्ट आया है पॉलिटिकल साइंस का, जिन विद्यार्थियों का भी है, तो और कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अपने आप आपको पता चल जाएगी जिन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ आप लोगों के बीच आ जाएगी। तो ये था शेड्यूल जो है किस तरीके से आपने जो है काउंसलिंग के बाद क्या क्या होता है, किस तरीके से रिजल्ट आउट होता है। अगर फिर से मैं बताता हूँ कि पहले तो एंट्रेंस का स्कोर जो है देखा जाता है। अगर एंट्रेंस के स्कोर में आपको जो है क्लियरली विनर है तो आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका एंट्रेंस का स्कोर जो है सेम है, अगर किसी का 45-45 स्कोर हो रहा है, लास्ट कॉल जो है 45-45 अगर आ गया है, ठीक है, तो स्कोर अगर हो रहा है तो फिर एकेडमिक देखा जाएगा। अगर एकेडमिक भी आपका सेम हो रहा है तो फिर जो है डेट ऑफ बर्थ कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो ये है पूरा शेड्यूल। थैंक यू।